बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ख़ास शख्सियत, कानून के एक मारूफ शख्सियत, इंसानी हकूक़ के मारूफ रहनुमा जनाब इश्तियाक चौधरी साहब के पास तशरीफ़ फरमा है। उनके ऑफ़िस में इनसे गाहे बगाहे मुलाकात होती रहती है। इनसे जब भी मुलाकात होती है तो कोई ना कोई वाक़या हमें सुनने को मिलता है जिसमें इंसानियत की इंसानियत की खिदमत के हवाले से खूबसूरत एक जो हमें तस्वीर जो दिखाते हैं ये वाक़यात की सूरत में, वो हम सुनते हैं, जिससे हमें भी एक तरह की मोटिवेशन मिलती है कि हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है, जो खुदाए बुज़ुर्ग बर्तर ने हमें पैदा किया, उसका जो मकसद है वो तो असल में है ही इंसानियत की खिदमत। तो आज सीएम रिजवान साहब जो मारूफ कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और बज़ाते खुद मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाइवर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो इश्तियाक चौधरी साहब से मेरी पुरानी याद अल्लाह है। ये ख़ुद भी इनका जो कैरियर है, जो इब्तिदा है वकालत के शोबे से, वो बतौर जर्नलिस्ट भी हुई थी। ये ख़बरें में ये थे, इंटरनेशनल डेस्क को ये डील करते थे, उसके इंचार्ज थे। तो माशाल्लाह ये लिखते भी हैं, अदब से इनका गहरा गहरा लगाव भी है। 2-3 बुक्स भी इनकी शाया हो चुकी हैं, शायर भी हैं। और जो एसएम ज़फ़र साहब, उनकी जो लीगल काउंसिल है, उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं। और आज एक इन्होंने एक वाक़या था जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, तो मैं चाह रहा था कि मैं वो वाक़या जो है इनकी ज़ुबानी सुनूं। एक गैर मुल्की ख़तून थी, तुर्की से उनका ताल्लुक़ था। हमारा मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम भाई हमारे, उनका कोई प्रॉपर्टी का इशू था। पाकिस्तान में वो आई अपने वो हक़ लेने के लिए। तो यहाँ उन्हें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। आपको पता है विरासत की सूरत में ख़वातीन को बड़े मसाइल का सामना होता है। और उन्होंने मतलब काफ़ी मुश्किलात देखी। वो क्या-क्या मुश्किलात थीं, और फिर इश्तियाक चौधरी साहब से उनकी मुलाकात कैसे हुई, फिर किस तरह इन्होंने उनकी हेल्प की कि उन्हें पाकिस्तान के लोगों पर फ़ख्र महसूस हुआ कि अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम इंसानियत का मसीहा कह सकें। इश्तियाक चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है आपके ऊपर। आपने अपने एक जो आपकी जो मसरूफियात हैं उसमें से कुछ वक्त निकाला, हमें टाइम दिया, और चाय पे हमें आपने जी, बुलाया, और साथ में आपने काफ़ी अच्छी तवाज़ो की। तो वो क्या वाक़या क्या था, वो ज़रा हम सुनना चाहते हैं। आयशा है, आयशा शहनाज उसका पूरा नाम है। और वो तुर्की से रहने वाली थी। उनकी शादी पाकिस्तान में हुई और बाद में वो पाकिस्तान सेटल हो गई। उनके जो बच्चे थे, उनके खामद की डेथ हो गई थी। जब खामद की डेथ हो गई तो हमारे यहाँ सारी जिम्मेदारी ज़ाहिर उनके ऊपर आ गई। तो उनके पास जितने भी पैसे थे, उन्होंने उस पैसों की मदद से एक फर्नीचर की शॉप बनाई फोर्ट्रेस में। तो वहाँ पे फिर कौसर इकबाल न्यारी साहब हैं उनके, वो वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं। उनका जो बाद में जो सारा बिजनेस था वो भी ले लिया। और फिर उनके शी वॉज सेक्चुअली हरास्ड। और उसके बाद फिर वो जब उसका बिजनेस भी ले लिया, उसके पास पैसा भी कोई नहीं बचा, तो वो फिर अपनी जो कानूनी जंग थी वो लड़ने के लिए अदालतों में आई। वहाँ पे फिर एक वकील साहब जिनके साथ उनका हुआ सामना, जिनके पास वो गई किसी वसातत से, वो वकील साहब भी उनको असल में सही मानों में खिदमत नहीं कर सके जो चाहिए थी। तो वो कुछ वकील साहब के हाथ पैसे उन्होंने लौटा दिए जो बचे कुचे थे। और फिर वो वकील साहब उनको ये भी कहते थे कि मेरे से शादी करें। तो फिर ये सारी वो सूरत हाल थी। वो बेचारी फिर इस सूरत हाल में डिप्रेस होके फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में आई। वहाँ पे फिर वो अच्छा, जब लाहौर हाई कोर्ट में आपसे मुलाकात हुई तो उस वक्त वो कितने साल उन्होंने वो मुशक्कत में गुजारे, जो उनको तकरीबन कोई मुश्किलात? 2 साल, 2 साल। तकरीबन कोई 2 साल वो काफ़ी उन्होंने बताया मुझे। तो फिर वो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में दरअसल वो गई कंप्लेंट लेके प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार के पास उस वकील साहब के खिलाफ के वो अच्छा। जो है वो मुझे वो ब्रीफ भी मेरा नहीं दे रहा ना, जो मेरे कागजात हैं वो भी नहीं वापस कर ओके। रहा। वो खैर उन्होंने हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने वो बुला के वकील साहब से कागजात दे दिए। तो शी हैज़ लॉस्ट होप।
तो वहाँ पे फिर वो जो थे कैमरामैन चौक कहलाता है हाई कोर्ट का जो इलाका है, जहाँ पे जर्नलिस्ट वगैरह बोर्ड वाला चौक भी जी, बोर्ड वाला चौक। वहाँ पे फिर उसने कहा कि मैं प्रेस करना चाहती हूँ, अपनी रुदात बताना चाहती हूँ, आप बीती सुनाना चाहता हूँ। वहाँ फिर वो प्रेस वालों ने उसकी आप बीती भी सुनी और उसको ऑन एयर भी किया। लेकिन वहीं पे इशफाक साहब गालबन, उन्होंने मुझे बताया कि हैं दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने उनको कहा कि आप इश्तियाक चौधरी साहब से मिलें, वो ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की लीगल काउंसिल के प्रेसिडेंट है, वो आपकी कुछ मदद कर सकें। मेरे पास जब वो आई तो इसी ऑफिस में, तो जब मैंने सारी उनकी आप बीती सुनी और मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने उनको कहा कि आप मेरी बहन है, तो आपके साथ जो हो सका उसका तो मैं सदेबाब नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो भी कानूनी जंग होगी वो आपके लिए होगी, और वो फी सबीलिल्लाह हमारा है जैसे। तो मैंने इम्पोर्टेंट बात, जब मैंने उनको कहा कि आप मेरी बहन है, तो उन्होंने कहा कि ये जुमला मैंने जिस अंदाज में आपने कहा है, वाकई आप वो तो वाकई आपदा होगी कि ऐसी वो रोना शुरू कर दिया। नहीं है मुझे पाकिस्तान में बिलखसूस रोना शुरू कर दिया कि मैंने तो जिस दिन से पाकिस्तान आई हूँ, मैंने ये जुमला इस एहसास के साथ नहीं सुना। लोग अल्फाज कहते हैं लेकिन इस एहसास के साथ नहीं सुना। तो साहब, सके भाई जो हैं वो बहनों का साथ नहीं देते, वो जब प्रॉपर्टी से हिस्सा मांग लें, उनका हिस्सा बने, वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अलमी है हमारी सोसाइटी। आप तो वो तो एक दूसरे मुल्क से आई हैं और आपने उसको बहन कहा, और वो उसके लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ था कि वो उसकी आंखों से आंसू जारी। क्या खूबसूरत आपने इंसानियत की मिसाल दी, और मैं समझता हूँ यहाँ पे आप पूरे पाकिस्तान के लिए एक एम्बेसडर का रोल प्ले कर रहे हो। हाँ, ये देखिए ना, ये अच्छा जो आपने ये देखिए, वो ज़ाहिर है बैरून मुल्क फॉरेनर है, वो बाहर जब जाएगी तो क्या कहेगी। अब उसके सामने पाकिस्तान के दो चेहरे हैं, आप कह सकते हैं कि दो चेहरे हैं, कि एक वो चेहरा भी था जो पहले जो वकील साहब के पास गई और फिर वो मायूस हुई, तो अगर वही चेहरा उसके पास रहता तो वो क्या हमारा इमेज बनता। बाकी उससे पहले भी एक चेहरा है जिन्होंने उसका हक गसब किया हुआ है, उसका वो कौन लोग हैं, उनके बारे में बताया ना जरा। असल मामला तो ये है, ऐसे लोगों के बारे में बताया जाए कि ये है हमारी सोसाइटी के काले चेहरे जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी बदनाम होती है, पहले तो उनका बताए ना। वो कौसर इकबाल न्याजी हैं, उनकी जो जिनके साथ उनकी लिटिगेशन है, और वो कौसर इकबाल न्याजी अब कहते हैं, वो कहते हैं कौसर इकबाल न्याजी कि मैं भाई हूँ इनामुल्लाह न्याजी साहब का। ये इनामुल्लाह न्याजी जो मुझे अब ये वो कहते हैं इनामुल्लाह न्याजी, वही जो PMLN के MPA रहे हैं और मियां वाली से जिनका ताल्लुक है। अब ये कौसर इकबाल न्याजी की स्टेटमेंट है कि वो उनके भाई हैं इनामुल्लाह न्याजी, और वो ये सारी, और वो सारी फैमिली, और ये मेरा इनका ताल्लुक अब जैसे भी है वो नॉन है पॉलिटिकली, तो नॉन आदमी है, हो सकता है उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हो। आपने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया यहाँ पे, वरना इन लोगों से ना आम तौर पे हम लोग जैसे वकला हज़रात है ना आपस में टाई अप कर लेते हैं, लेकिन आपने उस खातून का साथ दे के ना सिर्फ मैं समझता हूँ हमारा तो मकसद है जिंदगी का। हाँ जी, मैं जिस दिन वकालत में आया, मैंने एक अकाउंट जो था ना वो अल्लाह के साथ खोला था। जबरदस्त, सुभान अल्लाह, कि जितने भी केसेस हो, कोई इस तरह का हो तो वो मैं करूंगा। जो मजलूम तबकात है, बेसिकली यही है ना कि बंदा आने खुदा से मोहब्बत करो, ये तो सबसे बड़ी बात। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा मतलब है, आपने अल्लाह के साथ अपने अकाउंट बनाया है, तो फिर आपको किसी का डर हो सकता है। हाँ, जो अल्लाह से सारे डर तो निकाल दिए ना आपने। सही बात। हाँ, सारे डर तो आपने निकाल दिए ना जब आपने अल्लाह से दोस्ती बना ली और ये कह दिया कि मैंने अल्लाह के साथ अकाउंट बनाया है। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त। और चूंकि जब ये आपने ऐसी उस खातून की हेल्प की, तो 20 साल हो जी। हाँ जी, ये कितना अरसा हो गया? 2016-17 में ये केस चला, कुछ केसेस में हमने रिलीफ लेके दिया। अच्छा, अभी भी कुछ केसेस चल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो जो हमारे समाज का एक अलमिया ये है कि जो तगड़ा है, हाँ जी, तो तगड़ा है, तगड़ा लॉयर करता है, पैसे भी खर्च करता है, और असल जो रोल है ना, मतलब लॉयर से हटके जो एजेंसीज का है, मतलब FIA की एजेंसी है, अब पुलिस की जो एजेंसी है, हाँ जी, हाँ जी। अब ये जो है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि यहाँ पे जो आदमी बेचारा जिसके पास पैसे नहीं है, वो तो पीस के रख देते हैं। ये मतलब ये है कि अब वो देखें, रिकॉर्ड के ऊपर है वो व्हाट्सएप जो उन्होंने उनको किया, गलत किया, व्हेन शी वाज एक्चुअली हरास्ड,
वो फाइल जो थी सारी हिस्सा है उसका, वो एक दफा उसकी फाइल ही वहां से गायब हो गई। मतलब तो ये हमारी जो पुलिस एजेंसी है और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो भी उनको उनके ऊपर भी चेक कितना सख्त होना चाहिए। अच्छे बुरे लोग हैं लेकिन बावजूद इसके कि वो चूंकि पैसे वाले हैं। जी साहब, आपके गुलदस्ते में तो वैसे ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा सजे हुए हैं। बहुत सारे वाकयात मैं हैं। सुन रहा था और आपसे गाहिबा मुलाकात भी रहती है और आप ऐसी बातें सुनाते रहते हैं। जब आप ऐसी नेकी करते हैं, जब कोई ऐसी खिदमत किसी इंसानियत की करते हैं, उस वक्त आप जरा हमारे नाजरीन को बताएं कि आपकी रूह और आपके जज्बात क्या होते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने वाली बात है। ये जो तौफीक अल्लाह पाक की तरफ से है, मतलब इसमें मैं अपने आप को तो माइनस करके रखता हूँ ना कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। ये अगर अल्लाह ने भेजा है मेरी तरफ तो अल्लाह ने, देखें, अल्लाह किसी और को भी मुंतखब कर सकता था इस काम के लिए। बड़ी बड़ी बात है अल्लाह ने, तो इसमें मैं अपने आप को कभी भी, मैं खुद पसंदी का शिकार नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं कभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह फख्र नहीं करता जिस तरह मतलब एक अंदाज में होता है कि शुक्र अल्लाह पाक का अदा करना है कि बारी ताला तूने तौफीक बख्शी, तूने इस गुनाहगार से इंसान को ये तौफीक बख्शी और उसने ये किया। वैसे तो हम आपकी सादगी और आपकी ये चीजें जो है वो ये नहीं है कि कोई प्राइड है, कोई मतलब जिस हद तक भी देखें इंसान की एक जिंदगी है। मैं 20 साल से ये जंग लड़ रहा हूँ। मैंने 20 साल में हजारों मुकदमात और हजारों के करीब जो लोग हैं जिनकी दरख्वास्तें आई, जिनके फोन आए, जिनके मैसेजेस आए, जिन्होंने जो मेरे तक पहुंच सके, बिल्कुल ऐसे टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज 24 घंटे इंसान के पास होते हैं। मैं जो उनकी मदद कर सका, जो भी मेरे पास आया, जो जिस हद तक मेरी कैपेसिटी थी, मेरी भी एक लिमिटेशंस हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार तो नहीं है ना कि मैं कोई, लेकिन हमारी बात तो अरबाब इख्तियार तक पहुंच रही है ना, पहुंच रही है। आपके जो जज्बात हैं ये अरबाब इख्तियार के पास पहुंच रहे हैं। और जैसे अभी अपने मुख्तलिफ एजेंसियों का जिक्र किया है, तो आप क्या, यानी कि आपके इतना आपके पास नॉलेज है, इतना तजर्बा है, आपके ख्याल में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे ये FI या दूसरी एजेंसियों के पास हमारी रसाई आसान हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत बुरी सूरत हाल है क्योंकि मैं सोसाइटी, समाज मेरे सामने इस तरह खुला हुआ है, खुली किताब की तरह है। मुझे 20 साल हो गए लड़ते हुए। कमजोर आदमी की कोई नहीं सुनता, पैसे के बगैर किसी की कोई नहीं सुनता। मतलब आपने ये भूल चुके हैं लोग कि हमने एक रोज अल्लाह के साथ मुलाकात करनी है, एक रोज हमने अल्लाह से मिलना है। दुनिया में इतने गुम हो गए हैं कि बेचारे जो अप्रेस्ड है, जिनके साथ जुल्म और ज्यादतियां होती हैं, वो थाने में जाता है तो उसको वो जो सिंपथी उसको चाहिए मिलनी, वो नहीं मिलती उसको। तो उस तरह शिस्त भी नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल आपके सामने मैंने देखा है, बड़े बड़े जो जालिम लोग हैं, बड़े बड़े हमारे माशरे में जो जुल्म करने वाले हैं, आपने देखा कि वो किस तरह, किस प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। तो ये माइंड सेट है, ये इस माइंड सेट को तोड़ने की जरूरत है। और जो अच्छे भी पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन वो जो अच्छे हैं वो किस हद तक अपना रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये इसमें कोई शुबा नहीं, हमारे माशरे में तो जितने भी शोबे हैं उन शोबों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो आज हम अच्छे लोगों का जिक्र करते करते ये थोड़ा सा हम ये याद कराएं, SM ज़फ़र साहब, उनकी इंसानियत की बड़ी खिदमत है और बड़े वकील हैं माशाल्लाह। आप इसमें बड़ा पेश हैं और आपकी इतनी माशाल्लाह उम्र भी नहीं है, अभी आप 40 की अपना 47 या 50 से नीचे ही हैं। तो ये साथ साथ हमने अभी ये लाहौर बार के इलेक्शन हुए हैं, उसमें हमने वो वाले वाक़या देखे हैं जो नहीं देखने चाहिए। काला कोट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, BA LLB उनकी तालीम है, शायद MA हूँ, इतने, ये सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता तबका है, ये सरेआम सड़कों पे खड़े होकर फायरिंग कर रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। हम कम्युनिटी पूरी दुनिया में क्या पैगाम दें? बहुत दुख की बात है। पर्सनली बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर, अच्छा मैं थोड़ा सा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती और इदारे खामोश रहते हैं, वुकला से डरते हैं, तो वुकला अपना कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? बहुत दुख है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जो हुआ। देखिए, हमारे यहाँ असल में चंद सालों में ये हुआ कि जिस तरह आपकी नेशनल पॉलिटिक्स में
वो लोग आ गए ना जो गुंडागर्द हैं, जो इस तरह के लोग हैं, जो प्रॉपर्टी माफिया है, इस तरह के लोग जो हैं, तो वो उसका रिफ्लेक्शन है। जब आपकी मेन पॉलिटिक्स जो है वो डिस्टर्ब होगी तो उसके रिफ्लेक्शन के तौर पर जो प्रोफेशनल वकील है, देखिए ना, मैं केसेस भी मेरे ज्यादा हों, सब कुछ मैंने लड़े हूँ, नाम भी अच्छा हो, लेकिन मेरे पास 5-10 करोड़ लगाने के लिए नहीं है इलेक्शन के लिए, मैं इलेक्शन में नहीं जाऊंगा। तो ये बार काउंसिल को अपना रोल प्ले करना चाहिए। बार काउंसिल जो है वो एक छाननी है जिससे एक अच्छे वकील को होना चाहिए। इनको मैं समझता हूँ, सजेस्ट करूंगा कि जो इलेक्शंस है ना, ये लिंक किए जाने चाहिए कैंडिडेट्स को उसके केसेस के साथ, कि एक जो वकील है उसने कितने केसेस किए हैं, कितने केसेस किए हैं, अगर एक और उसकी कितनी जजमेंट्स रिपोर्ट हुई हैं, क्राइटेरिया इस तरह का हो, जिस तरह एक अच्छे, जब जिस तरह आपने जज सेलेक्ट करना होता है उसका सारा प्रोफाइल देखा जाता है, उसका पूरा प्रोफाइल देखा जाता है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है। तो अगर कोई उसके खिलाफ एफआईआर है, अगर उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो डिसक्वालीफाई, जिस तरह 62, 63 हमने कहते हैं कि कौमी सतह पे हो, नाम की रखी हुई है, इसी तरह मैं आपके प्रोग्राम तजवीज करूंगा कि जो 62, 63 इधर भी होनी चाहिए, ताकि प्योर प्रोफेशनल वकील आगे आए, वो सदर बने। आप देखेंगे कि एक जन्नत बन जाएगी आपकी बार जो है। बिल्कुल। हामिद खान ग्रुप के राणा इंतजार साहब जो हैं वो मुंतखब हुए हैं सदर लाहौर बार एसोसिएशन, और उनसे गुजारिश है, खासकर हामिद खान साहब से गुजारिश है कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं अपनी बार के अंदर जो कमेटी हो, मतलब जो ऐसे वकला हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक प्रेसिडेंट सेट करे। चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की है कि जिस तरह 62, 63 पार्लियामेंट वो तो अप्लाई नहीं होती, लेकिन हम एक ऐसा वकला, हमारी जो कम्युनिटी है जो सबके लिए एक मिसाल बन सकती है, कि ऐसा प्रेसिडेंट बना दे कि जो वकील जिनके पैनल पे अच्छे अच्छे केसेस हैं और ज़्यादा केसेस हैं, वो इंसानी खिदमत भी कर रहे हैं, और बहुत सारे केसेस वो बिजी रहते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी फैमिली को टाइम दे सकें, इतने केसेस हैं और इंसानी खिदमत कर रहे हैं, उन लोगों को आगे लेकर आएँ, अपनी एसोसिएशन के मुंतखब नुमाइंदे बनाएं, ताकि इसमें इस शोबे में बेहतरी आए। और यकीन करें, मैं आपको बताऊं, अगर हमारी वकला कम्युनिटी ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, तो पार्लियामेंट भी ठीक हो जाएगी, बाकी इदारे भी ठीक हो जाएंगे, और क्वालिफाइड इससे ज्यादा पढ़ा लिखा शोबा हमारे मुल्क में नहीं है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने चाह से बुलाया, एक अच्छी गपशप हुई और उसमें बड़े हमें वाकयात सुनने को मिले, और ये मैं चाहता हूँ, ये समझता हूँ ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, आपसे वाकयात सुनते रहे। मुझे तो वाकयात वैसे काफ़ी याद हैं जो आपने सुना रखे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे और वाकयात आपकी जुबानी अपने जो नाज़रीन हैं, जो हमें देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन तक ये वाकयात पहुँचते रहें। खासकर आपके वालिद मोहतरम से जो आपको मिला, आपने पहली किताब लिखी मेरी मोहब्बत मेरे अबू, हम उस हवाले से भी आपसे एक किस्से सुनना चाहते हैं, ताकि इस सोसाइटी में जो है एक अच्छी झलक जा सके। इतनी छोटी सी नशिस्त में ये बातें पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो सब बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमें टाइम दिया, बिलखसूस रहील अकबर साहब का, जिन्होंने ये फोरम सजाया, और हमेशा लगता है कि ऐसे ही रहील अकबर साहब ना महफिल सजाते ही ये रहील अकबर साहब की वजह से ये सारा मुमकिन हुआ। जरा उनके रहील अकबर साहब के बारे में थोड़ा सा। जी, रहील अकबर साहब का बहुत हम मशकूर हैं, वो तशरीफ लाए हम। We love to see him again. This is his office. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी।